हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज true/false. The reaction CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas would proceed to completion if the reaction vessel is connected to bottle containing KOH solution or carried out in open vessel. So, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड करेगी अगर हमने रिएक्शन वेसल को एक ऐसी बॉटल से कनेक्ट कर दिया है जिसके अंदर KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है या हमने ये रिएक्शन ओपन वेसल में कैरी आउट की है. सो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 एंड ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास CaCO3 की जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वो है CaCO3 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे एंड में हमें CO2 का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. सो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमने इस रिएक्शन वेसल को एक ऐसी बॉटल से कनेक्ट कर दिया है जिसके अंदर KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है. सो जब हम ऐसा करेंगे तो जो KOH सॉल्यूशन है वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि हम जानते हैं KOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और हम जानते हैं CO2 का जो नेचर है वो होता है एसिडिक नेचर, यानी कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है. अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पे KOH सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो ये KOH सॉल्यूशन CO2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा. इस कारण से होगा क्या कि जो प्रोडक्ट में CO2 फॉर्म हो रही है वो बहुत ही जल्दी रिमूव होती जाएगी. अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हटाते जा रहे हैं. सो बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल होगा क्या, हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी चेंज ला रहे हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिससे वो उस चेंज को नलीफाई कर पाए. अब यहां पे हम प्रोडक्ट को रिमूव करते जा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन चाहेगा कि वो और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती जाएगी और इस कारण से वो बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर रही है. सो जो KOH वाला पार्ट है वो बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट पार्ट गिवन है कि अगर हमने इस रिएक्शन को ओपन वेसल में कैरी आउट किया है. अब अगर हम ओपन वेसल में कैरी आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो CO2 गैस फॉर्म हुई वो बहुत जल्दी से एस्केप कर जाएगी इन दी एटमॉस्फेयर. अब यहाँ पे भी सेम काम ही हो रहा है कि जो CO2 प्रोडक्ट में फॉर्म हुई वो रिमूव होती जा रही है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो रही है क्योंकि हमने ओपन वेसल लिया है. तो अब रिएक्शन क्या चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, यानी कि बेसिकली वो कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर रही है जैसा कि होगा ड्यू टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. सो दोनों केस में ही जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर रही है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कम होते जा रहा है. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.